गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर रोहनिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि आज आपका पहला क्लास चलने वाला है और इसके पहले आप पिछली कक्षा में क्लास 10 में थे, जिसमें हमारा क्लास नहीं लगा हुआ था और कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे जो दूसरे स्कूलों से भी आए होंगे, तो उनसे परिचय भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दे रहा हूँ, फिर आगे पठन पाठन तो चलता रहेगा। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है राज सिंह, और मैं आप लोग को टीच करूँगा केमिस्ट्री। अब इसके पहले आप क्लास 10 में जो पढ़ते थे, तो वहाँ पर आप पढ़ते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट यहाँ पर जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वह दो पार्ट में होगा, दो बुक होंगी। एक होगा आपका पार्ट 1 और दूसरा होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक होगा, तो पढ़ाने के लिए दो टीचर भी होंगे। एक मिस्टर विश्वकर्मा सर, अर्थात मिस्टर रंजीत विश्वकर्मा सर, जो आपको पार्ट 1 टीच करेंगे, और एक केमिस्ट्री पार्ट 2 अर्थात भाग 2, जिसको मैं टीच करूँगा। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि क्लास 10th और 11th में क्या डिफरेंस है। क्लास 10th में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लेसन पढ़ा हुआ था, और उसमें सेकेंड लेसन था दूसरा पार्ट अम्ल क्षार तथा लवण, जिसमें आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल करवाया गया होगा और उतना ही था। बट 11th में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे सोच रहे होंगे सर पढ़ा नहीं रहे, भाषण दे रहे हैं केवल। तो आप पहले इस बात को ध्यान से सुनिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, फिर तो पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा। तो ये दो पार्ट मैंने बताया केमिस्ट्री, मन लगा करके विशेष तौर से पढ़िए। हाई स्कूल को सोच करके आप पढ़ेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, इसका नोट्स जो है आप आज से बनाना शुरू कर देंगे। क्यों कि यह आपको जो है दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं पर पढ़ाता हूँ, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप जो है कमेंट्स करके जरूर पूछेंगे, और उसके साथ मैं यहाँ पर अपना नंबर अभी क्लास क्लोज होने के बाद लिख दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। उस पर भी आप कमेंट्स करके कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ सकते हैं। स्कूल के ग्रुप में भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है नोट्स भी बनाते रहेंगे, और विशेष तौर से इसको समझेंगे। पहला चैप्टर जो है पार्ट 2 का, इसमें थ्योरी बहुत ही कम है और ढेर सारा न्यूमेरिकल। इसके पहले आप थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आए हैं और
न्यूमेरिकल कम। खास करके मैं बायो के बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चे ये सोच करके साइंस ले लिए होंगे कि चलो मैथ नहीं पढ़ना होगा, तो ये उनका भूल है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है यह 11 का न्यूमेरिकल से ही बना हुआ है। और दूसरी बात है, क्लास 11 क्लास 12 की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से, न कि बोर्ड के। बोर्ड परीक्षा में तो आपका 12th का लिखना ही पड़ेगा, बट कंपटीशन के व्यू से क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके और साथी ग्रुप में न जुड़े हों उनको बोलिए एडमिशन करा करके ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि इनका छूटेगा तो उनको ज्यादा समस्या होगा। चलिए, अच्छा, ढेर सारी बातों को मैं बताया। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहां पर मैं आपको इंडिकेट करूंगा बोर्ड पर, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आपको देखना है। ये नहीं कि पूरा ये बोर्ड भरा हुआ है इधर उधर चक्कर ठोकर आप देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जहां पर मैं आपको इंडिकेट करूंगा वहीं पर आप ध्यान से देखेंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए एकाग्र होकर के। दूसरी बात है, आज हमारा आपके बीच में पहला क्लास है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ना पसंद आए तो जो समस्या हो वह कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि मैं अपने कमियों को सुधार सकूं। तो आइए चलते हैं हम लोग। अब आप रेडी हो जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आइए, लिखा हुआ है क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री सेकेंड। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पेपर एक ही होगा, बट ये भाग 1 और भाग 2 किताब होती है। तो केमिस्ट्री पार्ट 2 और लेक्चर आज का पहला है। दूसरी बात है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आप लोग बुक किस राइटर का लेंगे, कंफ्यूजन होगा आपको। जिस बच्चे के पास पुराना किताब है वह उसी को रखे और उससे ही पढ़े, और जिसके पास नहीं है, जिसको न्यू बुक परचेज करना है, वह सभी बच्चे राइटर नेम में बता दे रहा हूं, और इसी राइटर का बुक आप लीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले। ये पी बहादुर यहां हमने मेंशन भी कर दिया हुआ है और बता भी दिया। फिर से बात सुन लीजिए, पी बहादुर का ही बुक आप लोग को लेना है, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊं तो आसानी से सभी बच्चों के बुक में मिलता रहे। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन भूला गया तो उसको क्वेश्चन को बोलना पड़े। बुक रहेगा, सारे लोग बुक खोलेंगे, जो भी क्वेश्चन किसी का प्रॉब्लम रहेगा या मैं अपने से बताता हूँ तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी 2-4-6 राइटर का और अगर आपके पास बुक रहेगा तो उसके भी क्वेश्चन आप पूछेंगे। चलिए, सब बातों को अब यहीं पर हम लोग विरामासीन अवस्था में रखते हैं, चलते हैं आगे अपने सिलेबस पर। बाकी कल सेकेंड लेक्चर में सब बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 01 अर्थात अध्याय 1। ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा स्लो पढ़ाई करेंगे। ओवर या इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन को ही डिवाइड कर दिया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मेंस इसका हिंदी क्या होगा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुद्ध हिंदी इसका होता है अपचयोपचय। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अपचयोपचय अभिक्रिया, या इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। पाठ का नाम क्लियर हो गया सबको? अब ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं आप और कोई पूजा कौन सा चैप्टर चल रहा है पता ना चले, तो इसलिए ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही है। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन नहीं आएगा तो आप एक भी न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो उस रिएक्शन में आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन में जब उसको हाफ रिएक्शन के रूप में तोड़ रहे हैं, मिस अर्ध क्रिया के रूप में तोड़ रहे हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। ये फर्स्ट स्टेप होगा। और जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं मालूम रहेगा तो आगे कैसे हम बढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन आपको अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब आगे। बिल्कुल स्लो और एकदम ध्यान से देखिए। पहला हेडिंग है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा या आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ना चाहते हैं कि केवल हिंदी प्योर पढ़ना चाहते हैं? हिंदी बोर्ड में पढ़ते हैं तो इसको आप लोग वीडियो देखते समय कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे ज्यादा लोग अगर हिंदी को बोलेंगे पढ़ाने के लिए केवल हिंदी में चले, जैसे 10th में पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। और इंग्लिश हिंदी अगर मिक्स पढ़ना चाहेंगे आगे के लिए तो जो है कि आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रीडिंग है आपका डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण की परिभाषा। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है? अगर एग्जाम टाइम में लिखना है तो आप एक डेफिनेशन बता करके एग्जाम पर लिखने के पास हो जाएंगे, बट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ढेर सारा डेफिनेशन बता रहा हूँ और एक एक पॉइंट पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये तो पहले से नहीं है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एक हेडिंग कंकाली अपक्रिया या अनबैलेंस इक्वेशन। बहुत बच्चे अब इसमें सोच रहे होंगे कि हमने तो कंकाली अपक्रिया नहीं पढ़ा है, तो आइए मैं पहले आपको कंकाली अपक्रिया ही बता देता हूँ। लेसन 1 क्लास 10 में जो था उसमें कंकाली अपक्रिया है, नहीं तो यहाँ पर आप बार बार कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप समीकरण बैलेंस करना सीखते हैं या बैलेंस समीकरण देखे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। इसको बैलेंस करना आपको सीखना है इस चैप्टर में। तो वे रासायनिक अपक्रिया या ऐसी रासायनिक अपक्रिया या जिस रासायनिक अपक्रिया के RHS और LHS में दाएं ओर और बाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उस अपक्रिया को या उस समीकरण को ही कंकाली अपक्रिया या कंकाली समीकरण कहते हैं। फिर से बात, वे रासायनिक अपक्रिया जिसके दोनों ओर या जिसमें गिब्स के, इस तीर को बोलते हैं गिब्स, इसको समझ सकते हैं कैसा गिब्स, तो इसका शेष है बराबर। तो अपक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे कंकाली अपक्रिया कहते हैं। और इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे जो आपको कंकाली अपक्रिया ही दिखाई देगा। और उस कंकाली अपक्रिया को अर्थात असंतुलित समीकरण को, अनबैलेंस समीकरण को ही बैलेंस करना सीखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर
हेडिंग है आपका क्या, डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण की परिभाषा। एक ऑक्सीडेशन है और एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा हम जानेंगे क्या होता है। यहां पर सबसे पहले आप जानेंगे क्या, रासायनिक अक्रिया। अभी वो सोचिए लाइन में खींचा जा रहा है, लिखा गया है कि रासायनिक अक्रिया जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब निम्न गुण कौन सा, इसीलिए पहला पॉइंट बनाया था। आगे सुनिए, रासायनिक अक्रिया जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। पहला पॉइंट, इनमें ऑक्सीजन का किसी के साथ संयोग या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किनमें, ऑक्सीडेशन में। बता सकते हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का किसी के साथ, परमाणु के साथ, किसी परमाणु या अणु के साथ संयोग या वृद्धि होता है। तो कहां पर वृद्धि, हमेशा हम लोग राइट साइड की तुलना लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट साइड में ही जो वृद्धि कमी बताऊंगा वह राइट साइड में होगा और तुलना किसकी करना है, लेफ्ट साइड से। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल हो गया आपका क्या, C+O2 और गिव CO2। यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। जहां पर हमने बताया ऑक्सीजन का किसी के साथ संयोग या ऑक्सीजन में वृद्धि हो, वहां पर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर C+O2 गिव CO2, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट, S+O2 गिव्स SO2, यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। अब मैं दूसरे टाइप का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, यहाँ पर NO और ये गिव्स NO3 सिंगल माइनस। इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर क्या है आपका 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर क्या है 3। इस साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब राइट साइड में ऑक्सीजन ज्यादा रहे और लेफ्ट साइड में कम, तो वहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरी बात है, इस चार्ज पर अभी आप नहीं जाएंगे। जो डिफिनेशन मैं बताऊंगा किसी इक्वेशन को चेक करने के लिए वैसे ही आप यूज करेंगे, नहीं तो बार बार गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में बेटा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कंफर्म हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इनमें हाइड्रोजन का कमी या हाइड्रोजन अलग होते हैं। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन किसी से अलग होते हैं या हाइड्रोजन की कमी होती है। मीन्स किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन किसी परमाणु से अलग होंगे या हाइड्रोजन की कमी होगी, तो वहां पर होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये है पहले से 2HCl, अब जब ये ब्रेक हुआ तो बना आपका क्या, H2+Cl2। हाइड्रोजन इससे अलग हो रहा है क्लोरीन से, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन। दूसरा PH3 गिव्स P। इस साइड में हाइड्रोजन 3 है और इस साइड में हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखते हैं, यह है आपका HNO3 और ये गिव्स यहाँ से NO3 सिंगल माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका है 1 और इस साइड में हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यहाँ पर भी हो रहा है हाइड्रोजन की क्या, कमी, तो इसलिए इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरे पॉइंट पर आएंगे, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर भी
ऑक्सीडेशन होता है। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फॉर एग्जांपल ये Na gives Na+1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर इलेक्ट्रॉन होगा 10 और यहाँ पर होगा आपका क्या 11। क्यों? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जितना प्लस होता है उतना माइनस ज्यादा उतना घटा देते हैं। चार्ज जितना प्लस रहेगा घट जाएगा तो यह 11 सॉल्व कर देंगे 11 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड एग्जांपल Mg gives Mg डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Mg पर डबल प्लस चार्ज है तो इसमें से क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा और बचेगा आपका क्या 10 इलेक्ट्रॉन। इधर 12 और इधर कितना 8 तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है कमी। इसी प्रकार से ठीक एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ये 13 माइनस 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं इधर 13 और इधर कितना 10। मीन्स आप समझ गए होंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अब H2S में यश का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा जबकि यश का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यह है -2 और यह है आपका 0 तो 0 है ये और ये -2 है तो यह क्या है आपका ज्यादा है। तो इससे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है वृद्धि। Cl माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह होगा आपका -1 जबकि Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा यह होगा 0। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है इसलिए यह होगा आपका क्या ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट पांचवें नंबर का अगला पॉइंट होगा इसमें परमाणु के अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें जो परमाणु का रेशियो रहेगा उसमें क्या होगा वृद्धि होगा और जहां परमाणु के अनुपात में वृद्धि होगा वहां पर होता है आपका क्या ऑक्सीडेशन। और किधर वृद्धि राइट साइड में। आइए चेक करते हैं FeCl2 में परमाणु का अनुपात होगा बेटा 1:2 अर्थात 1:2 और FeCl3 में परमाणु का अनुपात होगा 1:3। तो यहाँ परमाणु का अनुपात है 1:3 और इधर परमाणु का अनुपात है 1:2। तो परमाणु के अनुपात में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। यह हो जाएगा 1:2 और यह होगा आपका क्या 1:4 अर्थात यहाँ पर भी परमाणुओं के अनुपात में क्या हो रहा है वृद्धि। नेक्स्ट को चेक करते हैं CuCl2 है तो इसका रेशियो जो होगा 1:1 होगा जबकि इसका रेशियो जो है वह होगा आपका क्या ये 1:2। कैसे नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ पर कितना है 4 है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4। अब ये 4 और ये 2 सॉल्व करेंगे 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1:2 क्या 2। अर्थात यहाँ पर परमाणुओं के अनुपात में वृद्धि हो रहा है इसलिए आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन। फिर से एक बार सुनिए। एक बार मैं ऑक्सीडेशन का ओरल व्यू आपको बता दे रहा हूं। जहां पर ऑक्सीजन में वृद्धि या ऑक्सीजन का किसी के साथ संयोग होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है या उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस रासायनिक क्रिया में
हाइड्रोजन किसी से अलग या हाइड्रोजन में कमी होती है वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। और चौथा पॉइंट, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वहां पर भी ऑक्सीकरण होता है। और जहां पर पांचवा पॉइंट, परमाणुओं के अनुपात में भी वृद्धि होती है वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। मेंस आइए इसको एक छोटे से ट्रिक के साथ बता दूं आपको, यह हो जाएगा आपका क्या नोट। मेंस कुछ आवश्यक बातें, जहां पर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, जहां पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी होगी या हाइड्रोजन अलग होंगे वहां पर ऑक्सीडेशन, और जहां पर इन दोनों के अलावा अन्य की वृद्धि होती है वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट रीडिंग होगा इसका दूसरा, डिफिनीशन ऑफ रिडक्शन मीन्स अपचयन की परिभाषा। ऑक्सीकरण आपने जान लिया, अब हम लोग जानेंगे अपचयन क्या होता है या अपचयन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको अपचयन के बारे में बता रहा हूं। अगर आपको अपचयन बहुत ही आसान तरीके से सीखना है तब आप जो है ऑक्सीडेशन को दिमाग में रखें। अपचयन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात आप बता सकते हैं कि वे रासायनिक प्रक्रिया जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं उसे अपचयन कहते हैं। जैसे पहला पॉइंट, इनमें ऑक्सीजन किसी परमाणु से अलग या होते हैं या ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल CO2 gives C+O2। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यह CO2 है और इससे कार्बन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और जब ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल, NO3 सिंगल माइनस और ये गिव्स NO। राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहाँ पर भी अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये ClO3 सिंगल माइनस गिव्स Cl सिंगल माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन 0 जबकि लेफ्ट साइड में 3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी क्या हो रही है, कमी, इसलिए इसमें अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, आप बता सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग, किसी परमाणु से हाइड्रोजन का संयोग या हाइड्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल्स, अब एग्जांपल में आप यहाँ देखिए H2 + Cl2 और ये बन रहा है गिव्स 2HCl, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपचयन होगा। सेकेंड एग्जांपल, P gives PH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, अर्थात इधर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ पर 3 और इधर हाइड्रोजन क्या है 0, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह भी आपका क्या एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन मींस अपचयन है। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहां पर
एग्जाम्पल्स, Cl+1 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cl-। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 17 और यहाँ पर Cl- है, तो यह हो जाएगा 17+1 बराबर कितना 18। इस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, जबकि इधर कितने 17। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, O+2 इलेक्ट्रॉन, O मींस ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑक्सीजन डबल-। यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल 10, जबकि यहाँ पर 8। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि तो यह आपका क्या रिडक्शन। नेक्स्ट, N+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स N�ट्रिपल-। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या 10, और यह 10 हो गया और इधर हो रहा है आपका 7, तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, चौथा पॉइंट, चौथा डेफिनेशन इसका रिडक्शन का। तो आप बता सकते हैं कि इनमें परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। रिडक्शन में परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अब यह है आपका सल्फर और यहाँ पर है H2S। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह होगा आपका क्या 0। बट आपको लग रहा है कहाँ से 0 आ गया, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अभी आगे। और एक हेडिंग बनेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, मींस ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन अलग है और ऑक्सीकरण संख्या अलग है। ऑक्सीकरण संख्या पर हम लोग सवाल लगाएंगे 60 से 70 क्वेश्चन। सो कि घबराइएगा मत, बहुत एकदम बिल्कुल आसान है। दूसरी बात है, अब इधर सल्फर है और इधर भी सल्फर, अब इस सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या आएगा -2। यह आपको सीखना है अभी और बहुत ही जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आएगा तो कक्षा 12 का एक चैप्टर होगा नामिक लेक्चर, पार्ट का नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट पार्ट वही है, वहां पर आपको आईपीएससी में लिखने नहीं आएगा। चलते हैं अब यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। अब देख रहे हैं ये -2 ये 0 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ कमी, और जब कमी हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ये Br2 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1। यहाँ पर -1 और ये 0, तो ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ भी कमी हो रहा है, इसलिए यह भी आपका क्या होगा रिडक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब कैसे लिख दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं आगे का। किसी भी परमाणु का, या वो परमाणु हो चाहे अणु, अगर अपने ही परमाणु के द्वारा अणु बनाया है तो उस कंडीशन में उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब यह सर्किल परमाणु है, इसलिए इसका क्या हो गया थ्योरी अकॉर्डिंग 0। और ये Br2 है, अणु है और अपने ही परमाणु द्वारा अणु बनाया हुआ है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे, क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रूव करेंगे कि 0 होता है। बट इन सब बातों को अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो आपको अभी बहुत कठिन लगने लगेगा। आते हैं 5वें पॉइंट पर, अगला डेफिनेशन। आप बता सकते हैं कि जहां पर परमाणु के अनुपात में, जहां पर परमाणु के अनुपात में कमी होती है वहां पर अपचयन होता है। आइए अनुपात इसका चेक कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा जैसे यहाँ पर कितने हैं 1 और Cl है 4
4 अर्थात 1:4 और ये SnCl2 है तो इसका रेशियो निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1:2। अब यहाँ पर 1:4 और इस साइड में 1:2 और आपको चेक करना है राइट साइड में लेफ्ट साइड से तुलना करना है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कमी। और इसमें देखेंगे तो यह है आपका 1:3 और इस साइड में देखा जाएगा तो 1:2 है। यहाँ पर 1:3 और यहाँ पर 1:2 आपका क्या 2 अर्थात इसके भी अनुपात में क्या हो रहा है कमी। तो कहने का मतलब जहां पर परमाणु के अनुपात में कमी होगा वहां पर अपचयन होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कंफर्म हो जाए अगर ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन तो रिडक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं और रिडक्शन क्लियर हो जाए तो ऑक्सीडेशन को आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। जिस बच्चे को अगर एक बार में कंफर्म ना हो वह 2 से 3 बार इसका वीडियो जरूर देखे। और दूसरी बात है अभी मैं साइड जा रहा हूं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका नोट्स भी आज से बनाना शुरू कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब इसको देख करके ऐसे उतार ले देना नोट्स। आपको जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो थ्योरी लिख करके ही एग्जाम्पल को लिखना है। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट नोट्स सबको बनाना अनिवार्य है और यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन कर दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात है एक बार नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 9455560300 और अब मैं साइड जा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दैट्स ऑल।